गरीब अनाथ की दिवाली। ये कहानी है अनाथ भाई बहन मुकेश और पूजा की। उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। माता पिता की मौत के बाद दोनों दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी भी दिवाली रोशन होगी। भूख और गरीबी से जूझ रहे दोनों भाई बहन दिवाली का त्योहार किस तरह से मनाते हैं, आइए देखते हैं। मुकेश और पूजा दो छोटे छोटे भाई बहन थे। दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक बार मुकेश और पूजा अपने माता पिता के साथ केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और मुकेश और पूजा के माता पिता की उस हादसे में जान चली गई। तब से मुकेश और पूजा अनाथ हो गए। वे दोनों केदारनाथ मंदिर के पास रहने लगे और वहां आने वाले भक्तों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। रात में दोनों मंदिर के बाहर जमीन पर सो जाते। दीदी, आज तो मुझे भीख में 40 रुपए मिले हैं। तुम्हें कितने पैसे मिले हैं दीदी? आज मुझे पूरे 50 रुपए मिले हैं। आज तो हम लोग भरपेट खाना खाएंगे। दीदी, क्या हम एक कंबल और एक चादर नहीं खरीद सकते? रात में सोते समय मुझे बहुत ठंड लगती है। ठंड के कारण मुझे नींद ठीक से नहीं आ पाती। मुकेश, हम दोनों के पास जितने पैसे हैं उतने में हमारा 2 वक्त का खाना ही हो सकता है। कल देखेंगे, अगर ज्यादा पैसे मिल गए तो हम एक कंबल खरीद लेंगे। दीदी, आज तुम्हें कितने पैसे मिले? मुकेश, आज मुझे पूरे 150 रुपए मिले हैं। आज मंदिर में दर्शन करने के लिए ज्यादा लोग आए थे ना, इसलिए आज ज्यादा कमाई हुई है। हाँ दीदी, मुझे भी आज ज्यादा पैसे मिले हैं। आज हम कंबल खरीद लेंगे ना? मुकेश, क्यों ना हम इन पैसों से शहर चलें। वहां इतनी ठंड भी नहीं होगी और शायद वहां हमें कुछ काम भी मिल जाएगा। आखिर हम कब तक भीख मांगकर अपना गुजारा करेंगे। ठीक है दीदी, इतने पैसों में बस का किराया हो जाएगा। शाम को मुकेश और पूजा बस में बैठकर शहर आ जाते हैं। बस स्टैंड के पास दोनों एक ढाबे में खाना खाते हैं और वहीं सड़क के किनारे सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह दोनों काम की तलाश में निकलते हैं। चलते चलते उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ता है। दीदी, क्यों ना हम मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगे? हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे बहुत भूख भी लगी है। ठीक है, आज हम यहाँ बैठकर भीख मांग लेते हैं। जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम काम की तलाश करेंगे। दोनों भाई बहन मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन सुबह मंदिर में भीड़ कम थी और मंदिर के पुजारी जी की उन पर नजर पड़ी। हटो हटो, यहाँ से भागो तुम लोग। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, भिखमंगे कहीं के। मंदिर को भिखारियों का अड्डा बना देंगे ये लोग। पुजारी के इस व्यवहार से मुकेश और पूजा बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन दिन में जब भक्तों की भीड़ ज्यादा हो गई और पुजारी पूजा में व्यस्त हो गया, और तब पूजा और मुकेश पुजारी की नजर बचाकर लोगों से भीख मांगने लगे। उस दिन जब थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए, तब शाम को दोनों ने एक ढाबे में खाना खाया और वहीं सड़क पर सो गए। ढाबे के चूल्हे से आने वाली गर्माहट के कारण उन्हें वहां अच्छी नींद आती थी। लेकिन शायद किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। रात को जब ढाबा बंद होने लगा, तब ढाबे का मालिक उन्हें लात मार मार कर जगाने लगा। उठो उठो तुम दोनों, यहाँ आराम से सो रहे हो है? मेरे ढाबे की जगह सोने के लिए नहीं है। जाओ कहीं और जाकर सो। दोनों भाई बहन वहां से उठकर चलने लगते हैं और सड़क के किनारे फुटपाथ पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों की नींद खुलती है तो दोनों ने देखा कि उनके बगल में कचरे का बड़ा सा डब्बा रखा हुआ है और उसमें से एक आदमी कुछ ढूंढ रहा था। पिंकी उस आदमी से पूछती है, अंकल, आप कचरे के डिब्बे में क्या ढूंढ रहे हैं? मैं कबाड़ ढूंढ रहा हूँ। कबाड़ का आप क्या करोगे? कबाड़ को कबाड़ी वाले को बेच दूंगा, वो उसके बदले में मुझे पैसे देगा। मुकेश, क्यों ना हम भी कचरे में से कबाड़ ढूंढें और उसे कबाड़ी वाले को बेच दें। अच्छा आइडिया है दीदी। दोनों भाई बहन भी एक एक बोरा लेकर कचरे में से कबाड़ ढूंढने लगते हैं। लेकिन उस कचरे के डब्बे में से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों बच्चे शहर में घूम घूम कर कचरे के ढेर से कबाड़ ढूंढने लगते हैं। उस दिन दोनों ने देखा कि जगह जगह दुकानें और ठेले लगाए जा रहे थे और उन पर पटाखे और सजावट के सामान बेचे जा रहे थे। दीदी, लगता है दिवाली आने वाली है। हाँ मुकेश, पिछली बार दिवाली में पापा मम्मी हमारे साथ थे
और हमने खूब पटाखे चलाए थे और खूब धमाल मचाया था। नए कपड़े पहने थे और ढेर सारी मिठाइयां भी खाई थी। अब हमें कौन पटाखे दिलाएगा दीदी? हमारे पास तो पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं है और ना ही खाने के लिए मिठाई। मुकेश, अब तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। मिठाई तो दूर की बात है भाई। अपने माता पिता के साथ बिताई हुई दिवाली के बारे में याद करके पूजा और मुकेश बहुत दुखी हो जाते हैं। वे लोगों को जब पटाखे और नए कपड़े खरीदते हुए देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती थीं। लेकिन दोनों को पता था कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वे भी दिवाली का त्योहार मना सके। बस पिछली बातों को याद करके खुश हो सकते हैं। पुरानी बातों को भूल जा मुकेश और कचरे में कबाड़ ढूंढ, नहीं तो हमें आज रात खाना भी नसीब नहीं होगा। पूजा और मुकेश घूम घूम कर कचरे के ढेर में से कबाड़ ढूंढने लगे। ऐसे ही दिन बीत गए और दिवाली का दिन भी आ गया। उस दिन मुकेश बहुत उदास था। क्या बात है मुकेश, तू परेशान क्यों है? दीदी, आज मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है। आज तो दिवाली है ना। देख मुकेश, दिवाली पैसे वालों की होती है, हमारी कैसी दिवाली। चल जल्दी से काम पर चलते हैं। पूजा मुकेश को जबरदस्ती काम पर लेकर जाती है। मुकेश का काम में मन तो लग नहीं रहा था। पूजा के सामने वो कचरे में से कबाड़ ढूंढने का नाटक करने लगा। तभी कचरे में से उसे एक टेडी बियर खिलौना मिला। वो उस खिलौने से खेलने लगा। मुकेश, तू क्या कर रहा है? दीदी देखो, मुझे कचरे के ढेर में खिलौना मिला है। इसमें से टिक टिक की आवाज भी आ रही है। ये शायद चाबी से चलता होगा, लेकिन इसमें चाबी कहाँ है? मुकेश उस खिलौने में चाबी ढूंढने लगा। तो इस खिलौने से खेल, मैं आगे जा रही हूं कचरे में कबाड़ ढूंढने। मुकेश उस खिलौने को लेकर पूजा के पीछे पीछे चलने लगा। पूजा दूसरी जगह जाकर कचरे में कबाड़ ढूंढने लगी। तभी अचानक पूजा को वहां भी कचरे के ढेर से वैसा ही खिलौना मिला और उसमें से भी टिक टिक की आवाज आ रही थी। मुकेश देख, मुझे भी ठीक वैसा ही खिलौना मिला है। लेकिन ये क्या? पूजा जहां जहां भी कचरे के ढेर से कबाड़ चुनने गई, उसे सब जगहों पर वही खिलौने मिले। देखते ही देखते उन दोनों भाई बहन के पास एक जैसे बहुत से खिलौने इकट्ठे हो गए। सभी खिलौनों में से टिक टिक की आवाज आ रही थी। आज तो कबाड़ी वाला इन खिलौनों के बहुत पैसे देगा। पूजा और मुकेश सारे खिलौने लेकर कबाड़ी वाले के पास जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि पुलिस की गाड़ी लगी हुई है और पुलिस अंकल कबाड़ी वाले से कुछ पूछताछ कर रहे थे। कौन हो तुम दोनों? और तुम दोनों के हाथ में ये क्या है? साहब, हम दोनों भाई बहन हैं। हम दोनों कचरे के ढेर से कबाड़ चुनते हैं। आज हमें कई जगह से कचरे के ढेर से एक जैसे ही कई खिलौने मिले हैं। उसे हम कबाड़ी वाले अंकल को बेचेंगे। अच्छा, जरा दिखाओ कैसे खिलौने हैं। पूजा और मुकेश दोनों पुलिस वाले को सारे खिलौने दे देते हैं। उन खिलौनों को देखते ही पुलिस वाला सब समझ गया। उसने जल्दी से किसी को फोन किया और उन खिलौनों में लगे बम को डिफ्यूज करने के लिए पुलिस की टीम बुलाई। थोड़ी देर में पुलिस की टीम वहां आ गई और काफी मेहनत मशक्कत के बाद उन सभी खिलौनों में लगे बमों को डिफ्यूज किया गया। उसके बाद पुलिस अधिकारी ने पूजा की और मुकेश से कहा, मेरा नाम विकास है, मैं शहर का पुलिस कमिश्नर हूं। तुम दोनों ने आज पूरे शहर को धमाकों से बचा लिया। आतंकियों ने दिवाली वाले दिन पूरे शहर में बम धमाकों से दहलाने की धमकी दी थी। तुम दोनों ने अगर ये बम सही समय पर नहीं ढूंढा होता तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। कौन हो तुम दोनों? और तुम्हारे माता पिता कहां हैं? सरकार की तरफ से तुम दोनों को इनाम दिया जाएगा। साहब, हम दोनों अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहकर पूजा रोने लगी और उस पुलिस कमिश्नर विकास को सारी बात बताती है। रो मत, आज से तुम दोनों अनाथ नहीं हो। मैं तुम दोनों को अपनाऊंगा। तुम्हारे जैसे होनहार और बहादुर बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी जिंदगी मिलनी ही चाहिए। बहादुर बच्चों की लिस्ट में तुम लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा और मैं राष्ट्रपति जी से सिफारिश करके 26 जनवरी के दिन तुम दोनों को इनाम भी दिलवाऊंगा। पुलिस कमिश्नर विकास पूजा और मुकेश को कानूनी रूप से गोद ले लेता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। मधु, देखो आज मैं किसे लेके आया हूं। ये दोनों कौन है जी? बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये दोनों बहुत बहादुर बच्चे हैं। बेचारे अनाथ हैं, लेकिन इन दोनों के कारण ही आज शहर में बम धमाके होने से बच गए।
और इस शहर के लोग बाल बाल बच गए। विकास मधु को सारी बात बताता है। आज से ये दोनों यहीं रहेंगे हमारे साथ। आज मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने हमें औलाद नहीं दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं इनके लिए अभी नए कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। पूजा और मुकेश, तब तक तुम दोनों बाथरूम में जाकर नहा लो, फिर नए कपड़े पहनकर हमारे साथ दिवाली की पूजा करना। पूजा और मुकेश नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और दिवाली की पूजा करते हैं। पूजा के बाद जब मधु ने प्रसाद देने लगती है तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? हमें अपने मम्मी पापा की याद आ गई। अगर हमारे मम्मी पापा आज जिंदा होते तो हम उनके साथ ऐसे ही दिवाली की पूजा करते। आज से हम दोनों ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। अब जल्दी से घर के बाहर चलो, ढेर सारे पटाखे भी तो चलाने हैं और उसके बाद गर्मा गर्म पूरी और खीर भी खानी है। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और घर के बाहर जाकर विकास और मधु के साथ पटाखे चलाने लगते हैं। अरे ये रॉकेट कौन चलाएगा? रॉकेट देखकर मुकेश उछल पड़ता है। इसे मैं चलाऊंगा। ये देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। पूजा और मुकेश की दिवाली रोशन हो गई थी। दोनों ने दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया और खूब मिठाइयाँ खाईं। दोनों भाई बहन अब स्कूल जाने लगे थे और जैसा कि विकास ने कहा था, दोनों बच्चों को 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति जी ने बहादुरी का सम्मान भी दिया।